नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी टीच में। दोस्तों, मैं इस चैनल पर क्लास 10th के मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास 10th के मैथ में यूनिट 1 है वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर्स होती क्या हैं। तो दोस्तों, आज इस पर ही बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याओं की परिभाषा किस प्रकार बनती है और वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है, जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। तो यूनिट 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो ये सिंपल बात है, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... तो दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो ये सभी जो है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये प्राकृतिक संख्या का समूह कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का ये समूह है 1 2 3 4 5 के समूह में यदि शून्य और ऐड कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ध्यान से देखें, तो ये पूरा है प्राकृतिक संख्याओं का समूह। इसमें क्या और ऐड करना है? शून्य। तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या का समूह। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1 2 3 4 5। इसमें क्या है? शून्य और मिला दिया जाए। तो इसमें शून्य और मिला दिया जाए तो ये पूरा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या का समूह। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। ध्यान से देखें, पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या का पूरा समूह। ठीक है, अब इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक। तो ये है पूरा प्राकृतिक संख्याओं का समूह। इसके क्या ऋणात्मक अंक लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या ले लेते हैं पहले? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो ये पूरा पूर्ण संख्या का समूह ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक। तो ये प्राकृतिक संख्या का समूह है, इसके ऋणात्मक अंक लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसके ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाते तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अब पूर्णांक प्राप्त हो गया है। ये पूर्णांक का समूह है। ठीक है, पूर्णांकों को समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जितने भी 0 से बड़े अंक हैं उनको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जितने भी 0 से छोटे अंक हैं उनको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब यहाँ पर देखें 0 शून्य, ये यहाँ पर ध्यान से देखें, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? दो धनात्मक पूर्णांक P और Q इस प्रकार है कि P एवं Q, यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर वाली संख्या Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो P एवं Q प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं।
तो 3/4, 5/7, 3/1, 5/2, ऐसे ही कोई सी भी संख्या P/Q। ध्यान रहे कि हर वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगी तो ऊपर यहाँ पर 0 हो जाएगी तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 0 को किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो अनंत बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सी और संख्या ले सकते हैं, 4/1, 7/5। ठीक, अब यहाँ पर देखें अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या, ध्यान से देखें, यहाँ पर परिभाषा आप लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं एक बार और बोल देता हूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ठीक है, तो ये √2, √3, √5 भी वास्तविक संख्या है। और जैसे कि 3/5, 5/7, 7/9 और √2, √3, √5। ठीक, तो ये सभी वास्तविक संख्या को समूह है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें।